बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने और कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद बिल्किस बानो ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने बयान में वो लिखती हैं, सही मायनों में मेरे लिए नया साल आज है। मैं सुकून के आंसू रो रही हूं। 1.5 साल में मैं पहली बार मुस्कुरा रही हूं। ऐसा लगता है कि मेरी छाती से पहाड़ जैसा कोई पत्थर उठ गया है और मैं एक बार फिर सांस ले सकती हूं। यह होता है न्याय। मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे, मेरे बच्चों और सारी महिलाओं को समान न्याय की आशा दी। इस फैसले पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बीजेपी ने ही छुड़ाया था। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो ने अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी और यह बात याद रखनी चाहिए कि बिल्किस बानो पर जिन लोगों ने जुल्म किया उन रेपिस्ट को बीजेपी ने ही छुड़ाया था। ओवैसी ने कहा, बीजेपी के लोगों ने उनके बलात्कारियों को गलों में हार डाला। बीजेपी महिलाओं के लिए जो बात करती है इससे उनकी पहचान उजागर होती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार इन रेपिस्ट के साथ मिली हुई थी। बुनियादी बात यह है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार रेपिस्ट की मदद करने का काम कर रही थी। बीजेपी के 2 विधायकों ने यह सिफारिश की थी कि इन रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयन ने कहा कि मई 2022 में गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा में छूट देकर तथ्यों की उपेक्षा की थी। सभी दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर जेल प्रशासन के पास हाजिर होने के लिए कहा गया है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों में बिल्किस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयन के पीठ ने पिछले साल 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में बिल्किस बानो सहित कई हत्याओं और गैंगरेप के दोष में आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। गुजरात सरकार ने रमिशन, क्षमा, ऑर्डर दिए हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। इस मामले में उपायुक्त अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास है। बीबीसी से बातचीत में इस मामले में स्वतंत्र वकील इंदिरा जयसिंह ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा है कि यह फैसला बताता है कि कानून सबके लिए बराबर है। उनका कहना था, इस मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी क्योंकि गुजरात में माहौल ठीक नहीं था। ऐसे में जहां सुनवाई हुई थी उसी राज्य को रमिशन का अधिकार होता है। वहीं दूसरी बात कोर्ट ने कही कि पावर उन्होंने छीन ली है और तीसरा यह कि उन्हें जेल वापस जाना होगा। इंदिरा जयसिंह कहती हैं कि इस मामले में जो लोग दोषी हैं वो अर्जी डाल सकते हैं, लेकिन इस मामले में सीबीआई कोर्ट पहले ही कह चुका है कि इन्हें रमिशन नहीं मिलना चाहिए। वे कहती हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में दोषियों ने जो किया उसका साथ गुजरात सरकार ने दिया है। उनके अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था तो उन्होंने रिव्यू या समीक्षा याचिका क्यों नहीं डाली। गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत 15 अगस्त 2022 को जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशर भाई वोहानिया, प्रदीप मोड़वाड़िया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना को गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया था। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस सजा पर मुहर लगाई थी। इस मामले के सभी दोषी 15 साल से अधिक की सजा काट चुके थे। इस आधार पर इनमें से एक राधेश्याम शाह ने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी। दोषियों की रिहाई के बाद गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजकुमार ने बताया था कि जेल में 14 साल पूरे होने और दूसरे कारकों जैसे उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर सजा में छूट के आवेदन पर विचार किया गया था।